is Shalini again. I hope you enjoyed watching my last video on coding and decoding. Today we are going to discuss a very interesting topic, that is blood relation. So let's start. Before starting the video, we'll see the answer solution of the questions that I have given you in homework in the previous video. So first question is, deal is written coded as 45112. So first we'll see the position of D. D is 4th position, E is 5th position, A is 1st position and L is 12th position. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है. So lady को हम कैसे कोड करेंगे? तो L is already we have seen 12th position, A is 1st position, D is 4th position and Y is 25th position because 26 alphabets होते हैं and second last is Y, 25th position. So lady will be coded as this. Now second question, A is equal to 2, value of A is 2, M is 26 and Z is 52. तो A का पोजीशन जो है फर्स्ट है. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय 2. M का पोजीशन इज 13th एंड वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2 और Z यू नो 26 पोजीशन, सो 52. सो बेट के लिए B का पोजीशन इज 2, विल मल्टीप्लाई बाय 2. E का पोजीशन इज 5, विल मल्टीप्लाई बाय 2 एंड T का पोजीशन इज 20, विल मल्टीप्लाई बाय 2. सो आंसर विल गेट 4 + 10 + 40. So the answer will be 54. So let's start blood relation. So we have a question. A family has a man, his wife, their 4 sons and their wives. The family of every son also has 3 sons and 1 daughter. So find out the total number of male members. So first of all we see the tricks. जब भी हम solve करेंगे कोई भी blood relation, जब भी अपर लेवल माई अपर जनरेशन जैसे काका मामा चाचा जो भी है उन दादा दादी सबको ऐसे एरो से हम अपवर्ड एरो से डिनोट करेंगे. अगर कोई लोअर जनरेशन है जैसे बच्चे हों, भाई के बच्चे बहन के बच्चे, उन सबको डाउनवर्ड एरो से डिनोट करेंगे. भाई बहन सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए अपने लेवल वाले एरो से राइट लेफ्ट करके डिनोट करेंगे. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट हस्बैंड वाइफ के लिए हम प्लस साइन यूज़ करेंगे. सो दैट वील अंडरस्टैंड कि हस्बैंड वाइफ के बारे में बता रहे हैं. एंड मेल मेंबर्स के लिए जब भी हम किसी मेल मेंबर का लिख रहे हैं, सो विल राइट माइनस, सो दैट वील अंडरस्टैंड ये मेल मेंबर है. एंड किसी फीमेल मेंबर के बारे में हम लिखेंगे तो विल राइट साइन हम प्लस दे देंगे. सो हमें समझेगा जितने वो फीमेल मेंबर्स हैं. ओके ना. ओके, सबसे पहले हम लेंगे मैन एंड हिज वाइफ. सो मैन जैसा कि मैंने बोला हम माइनस से डिनोट करेंगे एंड वाइफ उसकी जो है फीमेल जो है वाइफ उसकी हम प्लस से डिनोट करेंगे. इन दोनों के बीच प्लस साइन मीन्स हस्बैंड वाइफ. ओके, नाउ दे हैव 4 चिल्ड्रन, 4 सन्स एक्चुअली, 1 2 3 and 4. ओके, सो 4 सन्स, डाउनवर्ड एरो बिकॉज नीचे वाले जनरेशन. तो सन एंड सन प्लस सन की वाइफ. ओके, तो सन की वाइफ 1 S1, माइनस से डिनोट करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे. S2 W2, S3 W3, S4 4 sons and उन सब की वाइफ. एंड ऑल हैज़ 4 चिल्ड्रन, 3 sons and 1 daughter. सो इन सब के 4 चिल्ड्रंस. तो 1 boy 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 girl, boy 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 and girl. Again boy 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 and girl. Okay, so what we have to find out, हमें find out करना है number of male members. So this is male and इनके 4 sons male and इन सब के 3 बच्चे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So total male member 17. Okay, this is our next question. A and B are brothers. So first of all A and B ऐसे एरो देंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सो दैट ब्रदर सिस्टर को डिनोट करें. बट ब्रदर्स हैं, सो बोथ आर मेल, सो हम माइनस लिख देते, सो दैट विल अंडरस्टैंड बोथ आर मेल. नाउ C and D आर सिस्टर्स. हमने C and D
लिखेंगे, यहाँ पे हम प्लस साइन देंगे बिकॉज बोथ आर फीमेल, विल अंडरस्टैंड। नाउ एज सन इज डीज ब्रदर, डी का जो ब्रदर है, डी का ब्रदर समवन कोई तो होगा, माइनस साइन, ब्रदर जो है वो ए का सन है, ए का सन। सो हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, सो बी सी से कैसे रिलेटेड है, तो बी विल बी अंकल ऑफ सी बिकॉज ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है। सो मतलब सी डी एंड ये डी का ब्रदर, ये सब ए के बच्चे हैं, ए के चिल्ड्रन। सो बी विल बी अंकल फॉर अंकल ऑफ सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विल स्टार्ट। रवि इज सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रवि, रवि जो है वो सन है किसी का, आई मीन फीमेल, बिकॉज फादर सिस्टर, अमन के फादर की सिस्टर, फादर फीमेल एंड ये फादर मेल एंड ये फीमेल, बिकॉज रवि जो है वो अमन के फादर की सिस्टर का सन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज साहिल इज सन ऑफ दिव्या। साहिल जो है दिव्या का सन है, हु इज़ मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। अमन की ग्रैंड मदर दिव्या, अमन की ग्रैंड मदर है, एंड साहिल इज सन ऑफ दिव्या हु इज़ मदर ऑफ गौरव ऑल्सो। मतलब दिव्या के बेटे साहिल एंड गौरव दोनों हैं। सो इट्स नॉट मेंशन क्या हुआ नहीं है कि अमन के फादर का नाम क्या है, या तो साहिल होगा या फिर गौरव होगा। सो हम ले लेते हैं कि साहिल इज सन ऑफ दिव्या हु इज़ मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। ठीक है, तो अमन की दादी माँ हुई एंड ये गौरव की मम्मी हुई जो कि साहिल की भी मम्मी है। ओके, नाउ अशोक इज फादर ऑफ तानिया एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। रवि का ग्रैंड फादर अशोक है और तानिया का फादर है। सो एंड दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक। तो यहाँ पे हम अगर अशोक लिखते हैं, अशोक प्लस दिव्या, तो इनकी बेटी मतलब कि तानिया जो है हो सकता है यही हो, मतलब यही होंगी रवि की मम्मी, बिकॉज गौरव की बहन है। अशोक एंड दिव्या के 3 बच्चे साहिल, गौरव एंड तानिया हो। सो नाउ अगर आपके पास क्वेश्चन है हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या, तो रवि दिव्या से कैसे रिलेटेड है, तो रवि इज ग्रैंड सन ऑफ दिव्या। अगर क्वेश्चन है हाउ इज गौरव's वाइफ, गौरव की वाइफ कैसे रिलेटेड है तानिया से, तो गौरव's वाइफ विल बी सिस्टर इन लॉ, मतलब तानिया की वो सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, अ मैन सेड टू अ वुमन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। सो हाउ वुमन इज रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो किसी एक पर्सन की तरफ वो पॉइंट आउट करके कोई आदमी कहता है, कोई मैन कहता है किसी वुमन से। सो जब भी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन वाला टाइप का क्वेश्चन रहे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो या पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, सो उसमें जब भी हम स्टार्ट करेंगे दैट पर्सन इज सेइंग समथिंग। सो जब भी योर फादर या माई, जब भी योर या माई यूज़ करते हैं वहाँ से स्टार्ट करना सही। सो फॉर दैट दिस क्वेश्चन योर फादर इज मैंशन, तो यहाँ से योर फादर मतलब वो वुमेन को बोल रहा है, तो वुमेन के फादर, तो ये रही वुमेन फीमेल एंड उसके फादर मेल। ठीक है, सो नाउ अब क्या करना है, योर फादर ओनली डॉटर, मतलब उनके फादर की ओनली डॉटर इज दैट वुमन। ओके, हिज मदर, दैट पर्सन, जिस पर्सन का पॉइंट आउट किया दैट पर्सन। ओके, तो हिज मदर, हिज मतलब कि दिस पर्सन इज ऑल्सो अ मेल। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। तो हाउ वुमन इज रिलेटेड टू दैट पर्सन, दिस वुमन विल बी द मदर ऑफ दिस पर्सन। सो answer will be mother. Okay, understood? Next sum, Anil introduces Rohit as the son of the only brother of his father's wife. Okay, so how Rohit is related to Anil? So first of all, Anil क्या इंट्रोड्यूस करता है रोहित को कि रोहित इज अनिल्स, रोहित इज द सन ऑफ Anil's father
फादर्स वाइफ, सो फादर प्लस वाइफ, मतलब फादर की वाइफ का ये ब्रदर है. सो अनिल की मम्मी के भाई का बेटा है, मतलब अनिल के मामा का बेटा है. सो रोहित इज रिलेटेड टू अनिल. कैसे है? बिकॉज बोथ आर कजन्स. Again, next question. Pointing towards a person, Anjali said, he is the only son of the father of my sister's brother. Okay. So again ये pointing towards वाला question है, तो हम यहाँ पे कहाँ से लेंगे? My sisters start हुआ. So my मतलब अंजलि said, तो अंजलि की sister, अंजलि की sister. Okay. So अंजलि के sister's brother, तो अंजलि के sister का brother. Okay. Now he is the only son of the father of अंजलि के sister का brother के father, अंजलि के sister के brother के father. Okay, मतलब अंजलि एंड उसके sister के भी father हुए ना. Okay, so he is the only son तो यही हुआ ना, because अंजलि is female, sister is female, only brother is male. So only son of his father is that brother. तो वो how is that person related to अंजलि? This person will be Anjali's brother na. Prashant Arora has 3 children. So first of all we'll write Prashant Arora has 3 children. 1, 2, 3. तो 3 children के नाम हैं संगीता, विमल and Ashish. Okay. Now Ashish married Monica. Ashish married, again we'll give the sign, plus का sign देंगे husband wife के लिए. So Monica, Ashish married Monica. Monica is the eldest daughter of Mr. and Mrs. Roy. So Monica is the eldest daughter of Mr. and Mrs. Roy. ठीक है, मतलब दे हैव अनदर चिल्ड्रन ऑल्सो, उनके और भी बच्चे होंगे. सो मिस्टर रॉय's eldest daughter is Monica. The Roys married their youngest daughter. उनकी youngest जो daughter है उसकी शादी they are doing married youngest daughter to the eldest son of youngest daughter कोई होगी, not given the name. Okay, so उसकी शादी होती है the eldest son of Mr. and Mrs. Sharma. तो Mr. and Mrs. Sharma के जो eldest son हैं उससे Mr. and Mrs. Sharma उनके जो eldest son है उसके साथ शादी होती है. Okay, so and they had 2 more children. Okay, Mr. Roy के 2 और चिल्ड्रन हैं, सॉरी मिस्टर शर्मा के 2 और चिल्ड्रन हैं, अमित एंड शशि. सो विल राइट हियर अमित एंड शशि. ठीक है. द रॉयज हैव 2 more चिल्ड्रन. रॉयज के भी 2 और चिल्ड्रन हैं, उनके नाम क्या है? रोशन एंड वंदना. ओके, बोथ आर एल्डर दैन वीना, मतलब कि दिस लेडी, इसका नाम है वीना. ओके, सो मिस्टर रॉय हैज़ 4 चिल्ड्रन, मोनिका, रोशन, वंदना एंड वीना. नाउ समीर एंड अजय आर सन्स ऑफ आशीष एंड मोनिका. आशीष और मोनिका के 2 बच्चे हैं. क्या नाम है उनका? समीर एंड अजय. ओके, नाउ Rashmi is the daughter of Amit. Now हमारा क्वेश्चन क्या है? What is the surname of Rashmi? तो रश्मि का सरनेम होगा शर्मा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज समीर रिलेटेड टू मोनिकाज फादर? समीर रिलेटेड टू मोनिकाज फादर. तो समीर जो है मोनिका के फादर का क्या होगा? ग्रैंड सन, बिकॉज मोनिका के फादर दैट इज मिस्टर रॉय एंड मोनिका का समीर इज मोनिका सन. तो मिस्टर रॉय की बेटी का बेटा समीर है. सो समीर इज ग्रैंड सन ऑफ
Mr. Roy. Okay. Next is, what is the surname of Sameer? Sameer का surname क्या होगा? Sameer is Ashish and Monika's son. So Ashish Arora. तो Sameer का surname will be Arora. How Mrs. Roy related to Ashish? Mrs. Roy Ashish से कैसे related है? Ashish की वो mother in law है. Because wasn't it very exciting? I hope you understood the concept. For any query, any doubt, please comment. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you.